जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय जोधपुर में है उसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो सिस्टम असिस्टेंट के लिए। ठीक है, कंप्लीट बात करते हैं इस जॉब के नोटिफिकेशन के साथ में। तो जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन आप तक त्वरित पहुंचे। तो चलो वीडियो को देरी नहीं करते हुए कंप्लीट बात करते हैं। क्या कुछ इसमें रहने वाला, सिलेबस क्या रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्या इसमें फॉर्म फिल जो भी है, A to Z रिक्वायरमेंट, इसमें वेतन क्या रहने वाला, आप लोगों का जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं कि 4 तारीख से इसमें जो है आपका, मैं आपको पहले यही दिखा देता हूँ कि 4 तारीख से इसमें आपका आवेदन स्टार्ट था। ये ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 4 तारीख से इसमें आवेदन स्टार्ट था। ये तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा थी, 4/1/2024 बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 3/2/2024 शनिवार को शाम को 5 बजे तक रहने वाली है आपको। तो कल से ये स्टार्ट थे, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो सीमा है, समय है जो 4/1/2024 बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 4/2/2024 रविवार को शाम को 5 बजे तक रहने वाली है। ठीक है, तो ये आवेदन करने की आपकी टाइमलाइन है, आपकी कब से कब तक आपके आवेदन चलेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया है जो है वो आप इधर देख सकते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने से पहले कि दिशा निर्देश जो इसके दिए गए ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउन करके इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका डेट बता दिया है, और टोटल 11 पेज का ये जो है नोटिफिकेशन है। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का ये जो ये विज्ञापन संख्या है आपका। ये असिस्टेंट 2023-13, ठीक है, 2023 दिनांक 18/12/2023 का ये विज्ञापन संख्या, आपका विज्ञापन संख्या ये है 18/12/2023 का ये आपका विज्ञापन हुआ था। सिस्टम असिस्टेंट का रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2023, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। तो वर्ष की अवधि तक रुपए 18,000। ये देखो, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा चयन आयोग 2002 यथा संशोधित, जैसा संशोधित होता रहा बीच बीच में, के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु सिस्टम असिस्टेंट के निम्न उल्लिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपए 18,500 फिक्स्ड है प्रतिमाह परिश्रमिक पर परीक्षाधीन परीक्षण परीक्षणार्थी प्रोबेशनर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। परीक्षा काल सफलतापूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार स्केल 26,300 रुपया से 83,500 रुपया संदेह होगा। ठीक है, ये आपको बात आ गई समझ में कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको 18,500 दिएगा, बाकी आपको ये पैसा पूरा इसमें मिलेगा। ठीक है, विशेष नोट आपका दिया गया है कि ये जो आपका आवेदन है जो इसी वेबसाइट पर आपने करना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपने आवेदन करना है www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध है पूरी व्यवस्थाएं, यहीं पे आपने आवेदन करना है। तो रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। रिक्तियों का विवरण जो है इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कैटेगरी वाइज करंट वैकेंसीज, ये टोटल वैकेंसी 230 हैं। ठीक है, अनरिजर्व की, ये अनरिजर्व्ड की, EWS ESC की। ठीक है, अब जैसे अनरिजर्व में अनरिजर्व फीमेल विडो डी एक्सर्विसमैन, समझ रहे हो, ऐसे टोटल 85 वैकेंसी है इनकी। ऐसे EWS में हैं
23 टोटल वैकेंसी हैं, ESC में है 4 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो ये टोटल 36 वैकेंसी हैं, ये एक सर्विसमैन की हैं, ठीक है, ऐसे दिया है। अब ये देखो ESC, ये नीचे दिया है आपका EST, OBC और MCB NCL की, ये टोटल 27 वैकेंसी दिया है, 48 वैकेंसी दिया और 11 वैकेंसी दिया। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपका इस प्रकार से PWD के लिए ये दिया है। विभिन्न वर्गों के लिए वेरियस कैटेगरीज के आरक्षण के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से पॉइंट हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए। जैसे भूतपूर्व सैनिकों के, महिला विधवाओं के लिए है, प्रवर्ग पद के लिए विरुद्ध क्षैतिज रूप से आरक्षण उनको दे होगा। विभिन्न वर्गों प्रमाण पत्र के संदर्भ में क्या क्या प्रमाण पत्रों से, तो प्रमाण पत्रों का आपको तो आवश्यकता नहीं है बताने की। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका ये मांगी है, ठीक है। भर्ती है तो अभ्यर्थी श्रेणी के संबंध में पात्रता, करंट सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता BTech, ये आपको देख सकते हो, BTech BSc इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी established by law in India or graduate in any subject from recognized university with postgraduate diploma in computer application PGDCA or A-level course from the Department of Electronics and Accreditation of Computer Class DIOCA और पोस्ट पॉली, यही आपका जो है आपका BTech और BSc इन डिप्लोमा मांगा है। इसमें डिप्लोमा भी मांगा 3 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 3 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट फ्रॉम ए पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई आपकी। जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आर्ता परीक्षा के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदन भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री ले लिया तभी आवेदन कर सकते हैं। अगर इस साल आपका लास्ट सेमेस्टर है तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ बताई गई है, ये नोट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप 3rd ईयर में हैं अभी या 4th ईयर में हैं, जो भी डिग्री में हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 7 दिन के भीतर। रजिस्ट्रार परीक्षा संस्थान जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक उपयुक्तता आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। राष्ट्रीयता आपकी नेशनल हैं, आप भूटान से प्रजनन है, भूटान से प्रजाजन हो या परंतु प्रवर्ग खा और गा के अंदर में, मतलब 18 से आयु आपकी दे रखी इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, ठीक है। वो आपको एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपका अच्छा होना चाहिए। आपका परीक्षा शुल्क जो आपका देख लेते हैं, परीक्षा शुल्क आपका ये रहने वाला है। सामान्य क्रीमी लेयर श्रेणी अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी अन्य राज्य के आवेदक के लिए 750 रुपया है। अन्य राज्य के आवेदक, जैसे मान लो कोई OBC का बंदा है और इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जनरल में 750 रुपया उनको दे मान्य होगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक 600 रुपये इनको दे होगा। और ऐसे ही आपका राजस्थान के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के आवेदक दिव्यांग 450 रुपया इनको दे होगा, ठीक है। अब परीक्षा शुल्क की वापसी, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस के बारे में दिया है। नियुक्तियों की अर्हताएं, नियुक्त के लिए निहर्ताएं, जो अपॉइंटमेंट, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में ये थोड़ी जानकारी दी है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहने वाले हैं आपके। देखो, सेक्शन ए रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का रहने वाला है। सब्जेक्ट सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहने वाले हैं आपके। नंबर्स ऑफ पेपर, नेम ऑफ पेपर, पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, 80 मार्क्स रहने वाले हैं। फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट 40 मिनिमम मार्क्स ये लाने हैं आपको, ठीक है। और फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए 45, ड्यूरेशन 2 घंटे रहने वाले। पार्ट बी 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। टोटल 100 नंबर का है, ठीक है।
ऐसे आपके लिखित परीक्षा के लिए आयोजन की विधि, मेथड ऑफ conducting written test part A and part B will be have 80 and 20 multiple choice question respectively being 1 marks each। समझ रहे हो, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा आपको। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट थ्रू OMR आंसर सीट। समझ रहे हो, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। कितनी अच्छी बात है, रिटन नो नेगेटिव मार्किंग, और क्या चाहिए। मार्क्स obtained इन द रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्ट फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। लो हो गया सिलेक्शन आपका। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट शैल बी एस अंडर पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज का जैसे ओवरव्यू टू कंप्यूटर का आपको बता रहे हैं, एलिवेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड ITS एप्लीकेशन, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। यही उसका दिया है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी में देखो जनरल नॉलेज है, इंग्लिश में क्या क्या पूछने वाला है, ये इसमें पूरा एकदम विस्तापित से दे रखा है आपका, ठीक है। अब ये सेक्शन बी में आपका क्या क्या रहने वाला है। सेक्शन बी में ये आपका दिया है, सेक्शन बी में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो सेक्शन बी में आपका ये देखो, यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ ऊपर, ये है पेपर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। अब पेपर सेकेंड एफिशिएंसी टेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल का 20 नंबर का रहने वाला है। मिनट 5 मिनट का 5 मिनट का 25 मार्क्स 25 मार्क्स 20, ये 22.5 फॉर कैंडिडेट, और ये 22.5, ये 20 नंबर, ठीक है। सेक्शन सी पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का, वो आपका पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा आपका इसमें 20 मार्क्स का, और इसमें 40 मार्क्स इन केस ऑफ सेलेक्टेड के कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 45 मार्क्स इन केस ऑफ अदर कैंडिडेट्स का वही बता रखा है, 40 मार्क्स तक का आपका होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू सेल फर्स्टली बी डिटर्मिनेड। ऑनलाइन आवेदन करने की आपको मैंने बता दिया था, ऑनलाइन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वो आपको आपके नई ईमेल आईडी फ़ोन ये सब आपका अपना होना चाहिए, और नया होना चाहिए जो चल रहा हो, उसी पे आपका प्रवेश पत्र वगैरह सब आएगा आपको। यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा कोड ये भरवा प्रदेश राजस्थान उच्च न्यायालय प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट अपलोड किए जाएंगे, इसकी वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे। डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, स्पष्ट बता दिया इन्होंने कि डाक से कोई प्रवेश पत्र आपका नहीं आएगा, ठीक है। परीक्षा स्थान माह एवं दिनांक, ये भी उच्च न्यायालय की परीक्षा जोधपुर एवं राजस्थान जो एवं जयपुर के आयोजित किए जाने की संभावना है, परंतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में परीक्षा अन्य संभागों जिलों में आयोजित की जा सकती है। समझ रहे हो आप, परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक के प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। समझ रहे हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र ये आपको दिया है, जैसे कोई मान लो जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं आपके। तो हेल्पलाइन नंबर आपका ये दिया हुआ है, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर ज़रूर नोट कर लें। इनका ये हेल्पलाइन नंबर है, और ये इनकी वेबसाइट है, ये इनकी वेबसाइट है, आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट हो गई। हेल्पलाइन नंबर पे कोई बात नहीं, चल गया है, ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, दोबारा से कर देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट जगह है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। तो जो भाई